स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। बचपन से ही नरेंद्र बहुत चंचल, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी और संगीत का बहुत शौक था। लेकिन साथ ही उनके मन में जीवन के गहरे प्रश्न उठते रहते थे। भगवान कौन है? आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? विद्यालय में नरेंद्र बहुत मेधावी छात्र थे। स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि एक बार पढ़ी हुई चीज उन्हें तुरंत याद हो जाती। वे दर्शनशास्त्र, इतिहास, साहित्य और संगीत में गहरी रुचि रखते थे। पढ़ाई के साथ वे अपने मित्रों को भी प्रेरित करते और हमेशा कुछ नया जानने की लालसा रचते। धीरे धीरे वे पाश्चात्य विचारधारा से भी प्रभावित हुए और ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करने लगे। वे हर ज्ञानी से यही प्रश्न पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इसी तलाश ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचाया। जब पहली बार वे रामकृष्ण जी से मिले तो उन्होंने वही प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर नरेंद्र के हृदय में गहराई तक उतर गया। धीरे धीरे वे परमहंस के शिष्य बन गए। यद्यपि प्रारंभ में उनका तर्कशील मन गुरु की भक्ति और साधना को परखता रहा, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण संत नहीं बल्कि सच्चे ज्ञानी है। रामकृष्ण परमहंस की कृपा से नरेंद्र का जीवन बदलने लगा। उन्हें भक्ति, ध्यान और त्याग का महत्व समझ में आया। गुरु के देहांत के बाद उन्होंने और उनके शिष्यों ने बरानगर मठ की स्थापना की। नरेंद्र ने सन्यास की दीक्षा ली और वे विवेकानंद कहलाए। सन्यास का अर्थ उनके लिए केवल वस्त्र बदलना नहीं था, बल्कि पूर्ण रूप से मानव सेवा के मार्ग पर चलना था। इसके बाद विवेकानंद पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमे। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों की दयनीय स्थिति देखी। भूखे, नंगे, निराश लोगों को देखकर उनका हृदय रो पड़ा। वे कहते, मेरा देश दरिद्रता और अज्ञान से जकड़ा हुआ है। जब तक लाखों भूखे पेट को अन्न और शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक भारत का उत्थान असंभव है। इस अनुभव ने उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। धर्म का वास्तविक अर्थ है सेवा, और राष्ट्र का उत्थान तभी संभव है जब जनता का उत्थान हो। इसी बीच 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत की ओर से विवेकानंद वहां पहुंचे। प्रारंभ में उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनके शब्दों ने सभी को बांध लिया। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति, सहिष्णुता और वेदांत के सिद्धांतों का अद्भुत परिचय दिया। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि वे रातों रात विश्व के महान आध्यात्मिक नेता बन गए। अमेरिका और यूरोप के लोग उनके अनुयायी बन गए। पश्चिमी देशों में रहते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और साथ ही पश्चिम की शिक्षा और विज्ञान से भी सीखा। वे हमेशा कहते थे, पूर्व और पश्चिम का संगम ही भविष्य का मार्ग है। हमें पश्चिम से विज्ञान और तकनीक लेनी है और बदले में उन्हें अध्यात्म और शांति देनी है। कई वर्षों तक विदेशों में रहकर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। जब वे भारत लौटे तो लोग उनका भव्य स्वागत करने आए। लेकिन विवेकानंद ने तुरंत जनता से कहा, स्वागत मत कीजिए, अपने गरीब भाइयों की सेवा कीजिए। यही सच्चा स्वागत है। उन्होंने देशवासियों को एकजुट होने का संदेश दिया। युवाओं से वे हमेशा कहते, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के लिए समर्पित संस्था थी। मिशन ने अनगिनत विद्यालय, अस्पताल और सेवा केंद्र खोले। विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने सन्यासियों को कहा, पहले मनुष्य बनो, फिर सन्यासी। युवाओं में वे आत्मविश्वास जगाते और कहते, तुम्हें कोई कमजोर नहीं बना सकता, तुम स्वयं को कमजोर मानते हो इसलिए कमजोर हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उनकी वाणी से लाखों युवा प्रेरित हुए और आज भी हो रहे हैं। हालांकि उनकी सेहत लगातार यात्राओं और कठिन परिश्रम से बिगड़ती चली गई। मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उन्होंने महाप्रयाण किया।
इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कार्य कर दिखाया वह आज भी अकल्पनीय है। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक साधु की कहानी भर नहीं है, बल्कि एक योद्धा, समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि समाज सेवा और आत्मबल का नाम है। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, यदि आत्मविश्वास और सत्य का मार्ग हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। उनका जीवन मानो एक ज्वाला की तरह था, जो थोड़े समय के लिए प्रज्वलित होकर पूरी दुनिया को आलोकित कर गई। उनकी वाणी, उनके विचार और उनका जीवन आज भी भारत और पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है।